डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति के साथ अहम बैठक हुई। दोनों नेताओं की यह मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि बीते दिन ही चीन और भारत के बीच में LOC पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौता हुआ था, जिसकी जानकारी भारतीय सेना अध्यक्ष ने दी थी। वहीं अब रूस के ब्रिक्स समिट में चीन के राष्ट्रपति और पीएम मोदी की यह मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि कुछ सालों से LOC पर भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद चल रहा था, चाहे वो डोकलाम में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की बात हो, जिसके बाद अब LOC पर पेट्रोलिंग का समझौता काफ़ी अहम माना जा रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि भारतीय सेना अध्यक्ष ने उम्मीद जताई है कि रिश्ते पहले से बेहतर होंगे। मैं अजय, चैनल 4 न्यूज़, दिल्ली NCR। पिछले कई दिनों से दिल्ली एयरपोर्ट और तमाम एयरपोर्ट पे विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय पूरी तरीके से अलर्ट है। गृह मंत्रालय और उड्डयन मंत्री ने आज अहम बैठक करी, जिसमें एक्स और मेटा के अधिकारी भी मौजूद रहे। उन अधिकारियों से इस तरीके की धमकी भरी जो खबरें हैं उनको वायरल करने के बाद सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। साथ ही आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से 50 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने सभी खुफिया एजेंसियों को अलर्ट पर रखा, ताकि दिवाली और भविष्य में इस तरीके की कोई घटना हो तो पूरी तरीके से इनसे निपटा जा सके। आपको बता दें कि इस तरीके की खबरें आने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर तमाम फ्लाइट्स को इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया था, जिसके बाद अब केंद्र सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं क्रांत, न्यूज़ दिल्ली NCR। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि प्रदूषण के मामले पर कम जुर्माना क्यों है, इस तरह आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 हफ्तों का समय दिया है, वह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत नियम बनाए और जिम्मेदार अधिकारियों को नियुक्त करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह कानून का उल्लंघन नहीं है, ये लोगों के मौलिक अधिकारों का भी हनन है। मैं राहुल रावत, चैनल 4 न्यूज़, दिल्ली NCR। नमस्कार, मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली NCR में आप सभी का स्वागत है। देखिए, सर्दियों का मौसम आने को है और दिल्ली राजधानी यानी कि हमारी राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का स्तर दिन बाय दिन बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, प्रतिदिन जो है दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में जो है पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को एक बैठक की थी अधिकारियों के साथ, जिसमें उन्होंने उचित उपाय अपनाने को अधिकारियों को निर्देश दिए थे। और उन्होंने जो है दिल्ली से सटे राज्यों को भी पत्र लिखकर ये अनुरोध किया है कि सभी जो अपनी डीजल की बसें हैं उनको दिल्ली में ना लाए, ताकि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो है वो ज्यादा ना हो। और उनसे ये अनुरोध किया है कि वो सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिक बसों को ही दिल्ली में आने की अनुमति दे। कैमरा पर्सन रजत के साथ मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज़, दिल्ली NCR। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली NCR में। देखिए, कल जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली प्रोग्राम आयोजित किया गया था और ये प्रोग्राम AVVP संगठन और इसके साथ साथ स्टूडेंट द्वारा आयोजित किया जाता है। ये प्रोग्राम हर साल आयोजित किया जाता है, लेकिन इस साल प्रोग्राम के दौरान झड़प और स्टूडेंट में नारेबाजी देखी गई है और इसका अहम कारण रंगोली और दिए के साथ छेड़छाड़ को माना जाता है। वैसे ये मामला अब शांत हो चुका है और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम गेट नंबर 7 के पास हो रहा था और वहां पे किसी ने दिए और रंगोली के साथ छेड़छाड़ की थी और इसको लेकर स्टूडेंट के बीच बहस और नारेबाजी शुरू हो गई। और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन परमवीर के साथ मैं अंकिता शुक्ला, चैनल 4 न्यूज़, दिल्ली NCR। आज जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति और जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति को लेकर कलेक्टर ऑफिस में महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस पर स्कूलों में जितने भी वाहन हैं अगर वो अनफिट पाए जाते हैं उन पर भारी जुर्माना लगाया जाए, साथ में ही उन गाड़ियों को सड़क पर न उतारा जाए और आम जनता को भी जागरूक किया जाए और उनसे नियमों का पालन कराया जाए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर की कमी आए। और साथ साथ जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि अवैध पार्किंग, ओवरलोडिंग और वाहन अगर यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनके ज़्यादा से ज़्यादा चालान काटा जाएगा। और साथ में नोएडा में जो भी ब्लैक स्पॉट बने हैं, जिन पॉइंट पर एक्सीडेंट होने की संभावना है, उन पर यातायात कर्मी लगातार नज़र बना के रखेंगे कि जिससे दुर्घटना ना हो सके और किसी की मृत्यु ना हो। और इसके साथ जिले की तीनों अथॉरिटियों को ये भी निर्देश दिए गए कि अवैध पार्किंग, ओवरलोड गाड़ियां और ओवर स्पीड वाहनों को नियमित रूप से अभियान चलाकर उनके चालान काटे जाएं,
और उनको गाड़ियों को तुरंत सील किया जाए। चैनल 4 न्यूज़ से मैं प्रवीण बैल डोडा। सलमान खान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में अब नया खुलासा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया है। सूत्रों से पता चला कि जिन शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी पर हमला किया था उन्हें ऑर्डर देने वाला और कोई नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई था और सोशल मीडिया ऐप स्नैपचैट के जरिए वो शूटर्स से कांटेक्ट में था और अनमोल के कहने पर ही शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया था। बता दें कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था, लेकिन वो अभी विदेश में है। लॉरेंस बिश्नोई ने फर्जी पासपोर्ट के जरिए उसे विदेश भेज दिया था। हालांकि अब अनमोल का नाम सामने आने पर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट में है। कैमरा पर्सन प्रतीक के साथ निधि तिवारी, चैनल 4 दिल्ली NCR। इस बार दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाए या फिर 1 नवंबर को, इस बात की भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसलिए बनी हुई है क्योंकि इस वर्ष कार्तिक अमावस्या की तिथि 1 दिन के बजाय 2 दिन पड़ रही है। हिंदू धर्म में तिथियों का विशेष महत्व होता है और इसमें उदय तिथि का हो तो और भी महत्व होता है। हिंदू धर्म में व्रत त्योहार उदय तिथि के आधार पर ही मनाया जाता है। उदय तिथि से मतलब है दिन में सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसको ही महत्व दिया जाता है। इस तरह से कुछ लोग उदय तिथि को महत्व देते हुए दिवाली 1 नवंबर को मनाना ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का तर्क है कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजा हमेशा प्रदोष काल से लेकर मध्यरात्रि के बीच में पड़ने वाली कार्तिक अमावस्या के दौरान मनाया जाता है, इसलिए दिवाली 31 अक्टूबर को ही मनाया जाए तो अच्छा होगा। मैं अंशुल भारद्वाज, कैमरा पर्सन प्रतीक के साथ, चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली NCR। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।